ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम्हें उस घर में जाना ही होगा। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। काजल, जो कि एक जर्नलिस्ट फोटोग्राफर है, एक बार उसका बॉस एक भूतिया घर में जबरदस्ती रिपोर्टिंग करने के लिए भेजता है, लेकिन वह सिरे से नकार देती है। कुछ दिनों बाद अचानक से काजल की माँ को हार्ट अटैक आता है, जिसके चलते डॉक्टर उसे बुलाते हैं। उसके माँ का ऑपरेशन करने के लिए पैसे मांगते हैं। क्या 20 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी? मजबूरी में काजल अपने बॉस का ऑफर ले लेती है। मैंने कह तो दिया है, लेकिन मैं घर में कैसे जाऊंगी? लेकिन अगर मैं नहीं गई तो मेरी माँ का इलाज कैसे होगा? जैसे ही काजल उसे घर के अंदर पहुंचती है, उसको अजीब और गरीब की आवाजें सुनाई देती है। वो हिम्मत बांधकर फोटो लेने लगती है। अचानक से उससे उसी की एक खूबसूरत तस्वीर दीवार पर टंगी हुई दिखती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अपना काम खत्म करके वो अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगती है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई साया है। वो भागते हुए अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। उसके ठीक पीछे एक काली बिल्ली अपनी खून जैसी लाल आंखों से उसे घूर रही होती है। एकदम से उसे एक धुन सुनाई देती है। वो डर से जाग जाती है। आवाज का पीछा करते हुए वो नीचे हॉल में जाती है और देखती है कि एक पुराना ग्रामोफोन चल रहा है। वो उसे बंद करके वापस जाने लगती है कि अचानक, अरे मैंने तो इसे बंद कर दिया था, ये वापस कैसे चालू हो गया? वो डर कर वहीं बेहोश हो जाती है और अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो खुद को अपने रूम में पाती है। मेरा सर। तो वो टहलने बाहर जाती है। बाहर थोड़ी बारिश हो रही थी। उसे पास ही में एक चाय की दुकान मिलती है। वो रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। अरे आप तो वो घर। क्या आप मुझे एक कप अदरक वाली चाय पिला सकते हैं? जी जरूर। आप उस घर के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, वो घर बहुत ही डरावना है। वहाँ कोई आता जाता नहीं। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ, वहाँ पहले एक काका हुआ करते थे जो हवेली का ध्यान रखते थे, लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गए। किसी ने उन्हें नहीं देखा। और आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हैं? वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। क्या आप मुझे उनके घर का पता दे सकते हैं? इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पता ढूंढते हुए बूढ़े आदमी के घर पहुँच जाती है, जहाँ उसे उसकी बीवी मिलती है। वो उसे रोते हुए बताती है कि उनका तो कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया। सॉरी, धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उन्हें क्या हुआ था? वो उसे बताती है कि एक रात वो हवेली में रखवाली कर रहे थे। उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाजें आती थी। एक दिन उन्हें न जाने क्या दिखा। उसके बाद वो हर वक्त चिल्लाते रहते थे और उन्हें अजीब आवाजें और साए दिखते थे। और फिर एक दिन वो, इतना कहकर वो रो दी। क्या? अब मैं कैसे पता लगाऊं कि आखिर वो मेरे जैसे दिखने वाली तस्वीर किसकी है और आखिर उस घर में है क्या? इतना कहकर वो वहाँ से वापस हवेली की तरफ चली जाती है। वो काफी डरी हुई सी जा रही होती है कि अचानक रास्ते में उसे वहीं चाय वाला फिर से मिलता है। अरे आप, कुछ पता चला? चलिए आइए, आज हमारे साथ ही डिनर कीजिए। वो इस असमंजस में बैठ जाती है कि इतनी रात को इनके साथ जाना ठीक रहेगा या नहीं, कि अचानक